वैसे कालू को बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। वॉइस किसकी थी? मेरी। कालू को फेमस किसने किया? मैंने। और वीडियो का मेन कोर जिस पर पूरी वीडियो टिकी होती है, खतरनाक सी स्क्रिप्ट, कौन लिखता था? मैं लिखता था। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, कुछ लोग तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कालू भाई की रियलिटी के बारे में। मतलब आपने कालू भाई के चैनल पे देखा होगा एक लॉन्ग वीडियो, उसमें कालू भाई ने वीरू की पूरी रियलिटी बताई है और खुद की भी रियलिटी बताई है, ठीक है। और अभी के टाइम में वीरू भाई ने अपने चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की है, उसमें कालू की रियलिटी बताई। हर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं हम, ठीक है। आज मतलब जो बातें वीरू भाई ने कही है ना, उनका सबका आंसर देने वाले हैं और फुल रिएक्शन के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो फुल एंजॉय करो वीडियो को। और जो बंदे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है मेरे चैनल पर। तो यार थोड़ा प्यार दिखा देना गाइस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि चलो वीरू भाई क्या कह रहा है इस टॉपिक पर। चलो फिर शुरू करते हैं चैनल से, जिस पर कैलाश कहता है कि मैंने वीरू भाई से परमिशन लेकर चैनल खोला था कालू के नाम पे। और ये बात पूरी तरह से झूठ है, बल्कि सच तो ये है, कैलाश ने जब कालू के नाम पे चैनल खोला था तो किसी को कुछ नहीं बताया था, उल्टा छुपाने की कोशिश करी, वो अलग। तो गाइस, वीरू भाई का कहना यहाँ पर ये है कि जब कालू ने चैनल बनाया था तो उसने मुझसे परमिशन नहीं ली थी। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कालू भाई हमें अच्छे से बता रहा है कि मैंने वीरू भाई से परमिशन ली थी चैनल ओपन करने से पहले। और वीरू भाई ये भी कह रहे हैं कि उसने चैनल बनाने के बाद भी चैनल को छुपाने की कोशिश करी। तो गाइस, अभी तो हम नहीं बता सकते कि कौन सही है कौन गलत है। चलो आगे देखते हैं। चैनल के बारे में तो सबसे पहले ईगल को पता चला था और उसने बताया था मुझे कि कालू का भी चैनल है। पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। चैनल के बारे में तो मैंने बताया था, मेरे ख्याल का आई थिंक। हाँ, बस चैनल के बारे में भाई तूने बताया था, ये हरामखोर साला छुपा रहा था। तो सुन रहे हो गाइस आप लोग, मतलब जिस बंदे को हमने इतना सपोर्ट किया वो चैनल बनाने के बाद चैनल को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और वीरू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कालू का भी चैनल है। और वीरू को तो ईगल ने आके बताया था कि कालू का भी चैनल है। तो भाई ये तो मतलब सीन गलत ही होते जा रहा है। तो चलो आगे की भी रियलिटी जान लेते हैं। इसके बारे में तो नहीं, चैनल के बारे में तो मैंने बताया था, फिर धीरे धीरे सबके सामने आया था कि कालू का भी चैनल वगैरह है। और साला चैनल बनाने की 2-3 मतलब 4-5 वीडियो अपलोड करने के बाद मुझसे कहता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो पा सकता हूँ। बताए यार, चैनल किस लिए बनाता है? बनाने के लिए चैनल बनाया था फिर इसने। फिर अगर मैं ना कर देता तो फिर कहता है यार वीरू भाई भाईचारे में अब ऐसा करेगा। मैं कहा चल भाईचारे में भी दरार ना है, तो इसलिए मैंने बोल देता, मैं कहा चल भाई अपलोड कर ले। तो इस बारे में जब वीरू को पता चलता है कि कालू का भी चैनल है तो कालू आता है फिर वीरू के पास। और तब तक कालू 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुका था अपने चैनल पर। फिर आके कहता है कि वीरू भाई मैं तुम्हारी वीडियो अपने चैनल पे पा सकता हूँ। तो यार वीरू ने सोचा कि यार चलो मैं अभी इसको ना कर दूंगा तो भाईचारे में दरार आ जाएगी। कालू सोचेगा कि यार भाई ने यार मतलब ये सही नहीं किया यार। तो वीरू ने उसे कह दिया कि चल तू यार वीडियो पा ले अपने चैनल पर। और जब यही बात मैंने सन्नी से पूछी तो सन्नी कुछ ऐसा बोलता है। जब चैनल खुला था तो कालू ने क्या मेरे से परमिशन ली थी, बल्कि इसने छुपाने की कोशिश करी थी, और है ना? हाँ, ये तो बात है भाई, कालू ने किसी को कुछ नहीं बताया था। हाँ, जब चैनल खोला था तो कुछ बताया नहीं था। हाँ ये तो है भाई, ये मैं मानूंगा भाई, ये तो मेरे को 100% मालूम है, कुछ नहीं बताया था भाई, ये सबको मालूम है। ईगल ने मुझे बताया था कि भाई ये कैलाश ने भी कालू के नाम पे चैनल खोला है। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अब ये सन्नी कौन है, तो उन्हें जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे ग्रुप में टोटल हम 5 बंदे थे। मैं, कैलाश, वीरू, ईगल और सन्नी, जो कि हमारी वीडियो में छोटे का रोल प्ले करता था। और हमारे ग्रुप में कोई भी मैटर होता था तो हम पांचों मिलके सॉर्ट आउट करते थे उसे। पहला तो ये क्लियर हो गया कि चैनल मेरी बिना परमिशन के खोला गया था। चलो अब बात करते हैं 50% डील के बारे में, जिसपे कैलाश कहता है कि 50% डील की बात प्रमोशन के बाद हुई थी, जबकि सच तो ये है 50% डील की बात प्रमोशन से बहुत पहले ही होगी थी। उसके लिए आप ये रिकॉर्डिंग सुनो कि जो 50% डील की बात है वो क्या कहते हैं प्रमोशन करने के बाद हुई थी, और उस पर काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? नहीं, ये सब तो यार प्रमोशन के पहले ही हुआ था यार। हाँ, बहुत पहले हुआ था। हाँ। जब कालू के 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर तभी हुआ था यार। कालू और ये साला मेरे को वीडियो में बोला। और लिटरली जब ये प्रमोशन वाली डील हुई थी 50% की, तो कैलाश ने खुशी खुशी हाँ करा था उस पर, जो उस वक्त कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। हाँ वो तो कॉल पे भी सबके सामने हाँ कहा था। तो यहाँ पर वीरू भाई सन्नी से पूछ रहे हैं कि जो 50% की डील हुई थी वो प्रमोशन के पहले हुई थी या फिर प्रमोशन के बाद में हुई थी, और उसने डील एक्सेप्ट की थी या फिर नहीं की थी। तो सन्नी कहता है कि हाँ 50% की डील प्रमोशन से पहले हुई थी और उसने एक्सेप्ट भी की थी, और ये बात उसने ग्रुप में सबके सामने कही थी। लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, तो उसे क्लियर करने के लिए कैलाश ने
कालू के इंस्टा पर जो फर्स्ट प्रमोशन करा था, पहले तो उस वीडियो की एक बार डेट चेक करो, कितनी है 21 फरवरी। और सेम टाइम पे कैलाश मुझे चैट में क्या बोलता है, एक बार ये पढ़ो, स्टैन का पेमेंट आएगा तो दे दूंगा पूरा। और अब मुझे कोई ये बताए, जब कैलाश कहता है कि 50% की डील प्रमोशन के बाद हुई थी, तो वो मुझे ये क्यों कहेगा कि स्टैन का पेमेंट आएगा तो दे दूंगा पूरा। इसका मतलब तो यही हुआ, जो 50% की डील है वो प्रमोशन से पहले हुई थी, ना कि प्रमोशन के बाद। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि वीरू ने कालू के साथ नहीं, कालू ने वीरू के साथ फ्रॉड किया। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, कालू ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि प्रमोशन के पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 50% की डील अगर प्रमोशन के बाद में हुई थी, तो कैलाश ये क्यों व्हाट्सएप पे टाइप करता है कि जब प्रमोशन के पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा? तो गाइस, मुझे तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर कालू ही गलत है। बाकी चलो आगे देखते हैं। और अब आप में से कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जब 50% की बात हुई थी तो कैलाश पूरी पेमेंट देने की बात क्यों कर रहा है, इसका मतलब तो ये चैट एडिटिंग है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कैलाश मेरे साथ इस लेवल का भाईचारा निभाता था ना। कैलाश मुझसे कहता था कि वीरू चिंता मत कर, कालू की तरफ से कोई भी फर्स्ट पेमेंट आएगी ना तो सारी की सारी मैं तुझे दूंगा। तो यहाँ पर कालू कहता है कि वीरू भाई तुम टेंशन मत करो, अगर कालू के चैनल पर जो भी कमाई होती है, मतलब फर्स्ट पेमेंट जब आएगी तो मैं सारी की सारी तुम्हें दूंगा। फिर वीरू भाई को उस पर ट्रस्ट हो जाता है। और मान लो गाइस, यही सीन अगर हमारे साथ हो जाए और सामने वाला बंदा हमें कहे कि यार मेरे चैनल पर जो फर्स्ट पेमेंट आएगी वो मैं सारी की सारी तुम्हें दूंगा, तो यार मतलब अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बन जाता है कि वाह यार ये तो फिर अपना असली वाला भाई है, अपने चैनल पर जो भी फर्स्ट पेमेंट आएगी वो हमें देगा। तो मतलब ऐसा ही कुछ वीरू भाई के साथ भी सीन हुआ था। बाकी चलो आगे देख लेते हैं। मैं कहा वाह यार, फिर तो तू अपना असली वाला भाई है। और अब इसी भाई ने क्या करा है, व्हाट्सएप पे जो मेन मैसेजेस थे वो डिलीट कर दिया। और एक बार जरा इंस्टाग्राम की चैट चेक करो, लिटरली इस बंदे ने सारी की सारी चैट डिलीट कर दिया, प्लस मुझे ब्लॉक कर दिया है। और अब ये सवाल मैं कैलाश के चाहने वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कैलाश इतना ही सच्चा है तो उसने चैट से डिलीट क्यों करी? तो हाँ गाइस, वीरू भाई ने ये वाली बात तो बिल्कुल सही कही। अगर कालू इतना ही सच्चा था तो उसने चैट डिलीट क्यों की और प्लस वीरू को ब्लॉक भी कर दिया? तो गाइस, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि कालू ही गलत है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये बात भी क्लियर हो गया कि 50% डील की बात प्रमोशन से पहले हुई थी, ना कि बाद में। चलो अब बात करते हैं जब स्कैम होता है। तो गाइस, जब पैसों की बारी आती है, मैं अपना 50% लेने के लिए कैलाश के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ भाई मेरे को डैशबोर्ड का लिंक दे, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे बने। तो इस पे कैलाश कहता है कि देख भाई, किसी टेक्निकल इशू की वजह से डैशबोर्ड बंद हो गया, डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, तो पैसे भी काफी कम मिले मुझे, तकरीबन 10-12 हजार। तो देखो गाइस, ये बात भी कंफर्म हो गई कि 50% की डील प्रमोशन से पहले हुई थी, ना कि प्रमोशन के बाद में। तो चलो अब बात करते हैं कि वीरू भाई अपना 50% कालू के पास लेने जाता है। तो जब वीरू भाई 50% लेने जाता है तो जाकर कहता है कि देख भाई, मुझे डैशबोर्ड का ना लिंक दे दे, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर कितने पैसे बने हैं। तो इस पर वीरू कहता है, कैलाश कहता है कि देख भाई, किसी टेक्निकल इशू की वजह से ना डैशबोर्ड खुल नहीं रहा है, डैशबोर्ड बंद हो गया है और पैसे भी मुझे कम ही मिले हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास। यहाँ पर ये बंदा आपके सामने कहता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है और वहीं पर मेरे साथ कहता है कि डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, डैशबोर्ड बंद हो गया है। और मेरे पास इसका क्या प्रूफ है, एक बार ये चैट पढ़ूं। और ये चैट वीडियो अपलोड होने के बाद की है। और कैलाश के बारे में मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा। कैलाश अपने मेन वाले इंस्टा पर पिछले 2 साल से प्रमोशन कर रहा है और पिछले 2 साल से प्रमोशन कर करके उसने 8 से 9 लाख रुपए निकाल लिया होगा। मतलब देखो आप लोग कि जो बंदा पिछले 2 सालों से प्रमोशन कर रहा है और उसने एक भी प्रमोशन के पैसे स्कैम नहीं होने दिए, तो लिटरली मतलब उस बंदे का पहले ही प्रमोशन के पैसे स्कैम हो जाते हैं। मतलब भाई सोचने वाली बात नहीं है ये, बिल्कुल सोचने वाली बात है। मतलब जिस बंदे को पूरे 2 साल से प्रमोशन करने का एक्सपीरियंस हो, वो बंदा लिटरली भाई पैसे स्कैम होने ही नहीं देगा। और मान लो गाइस, किसी इशू की वजह से उसके पैसे स्कैम हो गए, तो जो बचे कुछ 10-12 हजार थे, उनमें से भी वीरू भाई को उसने 50% नहीं दिया। पहला तो यार स्कैम का एक कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसने डैशबोर्ड नहीं दिखाया था और ना ही अपनी वीडियो में दिखाया। और दूसरा, इसने बचे कुछ पैसों का भी 50% नहीं दिया। और अब आप खुद बताओ मैं कैसे भरोसा करूं ऐसे इंसान पे। चलो ये स्कैम वाली बात भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि मैंने वॉइस रिवील होने पे स्ट्राइक क्यों मारी। तो गाइस, वीडियो का जो मेन पॉइंट था वो शुरू होता है अब। इसी बात का इंतजार था, मतलब आपको यही रियलिटी जाननी थी कि वीरू ने कालू के चैनल पर स्ट्राइक क्यों मारी, किस रीजन से मारी थी, क्या हुआ था इन दोनों के बीच में जो कालू का चैनल ही उठा दिया। तो आ जाओ देखते हैं। गाइस, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैलाश को मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तूने कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील करी तो मैं स्ट्राइक मार दूंगा। और ये बात इस बंदे ने वीडियो के अंदर नहीं बताई। और ये धमकी मैंने इसे क्यों दी, चलो अब ये भी बताता हूँ। सबसे पहला तो इतना सब कुछ होने के बाद कैलाश के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी
भरोसा नहीं था। और वहीं पर अगर ये कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील कर देता है तो आगे से ये अपनी वॉइस पे ही वीडियो बनाता और फिर इसके बाद जिन वीडियोस में मेरी वॉइस यूज हुई है उन्हें ये डिलीट कर देता ताकि मैं इसे स्ट्राइक ना मार पाऊं। और फिर उसके बाद ये कहता कि भाई अब तो मैं तेरी वॉइस भी नहीं यूज करता, तो किस चीज का 50% दूं। तो गाइस अब तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि वीरू भाई ने कालू के चैनल पर स्ट्राइक क्यों मारी थी, और जो नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूँ। तो देखो, स्ट्राइक मारने से पहले वीरू भाई ने कालू को एक वार्निंग दी थी, अगर तू अपने चैनल पर अपनी वॉइस रिवील करता है तो मैं तेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दूंगा। और इस बात का वीरू भाई को अच्छे से पता था, अगर कालू ने अपनी वॉइस रिवील कर दी तो वो कुछ भी जब चाहे मतलब कुछ भी बना के डाल सकता है और मैं उसे स्ट्राइक भी नहीं मार सकता और 50% भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मुझे ये कहता कि भाई अब तो मैं तेरी वॉइस भी यूज नहीं करता, तो किस बात का 50%। तो इसी वजह से मैंने इसको ये वार्निंग दी थी। और ये बात सच है कि कैलाश ने मुझे वॉइस रिवील के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया कि मैंने उसे धमकी भी दी थी। और मैंने अपनी वॉइस ये सोच कर दी थी कि भाई कैलाश ने पहली बार अपनी स्क्रिप्ट लिखी है और कालू के लिए मेरी वॉइस भी मांग रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे कालू से अलग भी नहीं कर पाएगा और मोनेटाइजेशन के वक्त रीयूज कंटेंट भी नहीं आएगा। तो ये सोच के मैं उसे अपनी वॉइस दे देता हूँ। और फिर अगले दिन ही मैं क्या देखता हूँ, कैलाश ने कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील कर दिया और कालू की जगह लेने की कोशिश करी है, और इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई तक नहीं। तो गाइस अब आप लोग ही बताओ यार कि मतलब ये तो गलत बात है, मतलब वीरू भाई के मना करने के बाद भी कालू ने अपनी वॉइस रिवील की। और वहीं पर मैं जो कि इसकी पहले ही एक गलती माफ कर चुका था, उसकी दूसरी गलती पे मैं उसे कोई माफी नहीं देता और वार्निंग के अकॉर्डिंग मैं उसे स्ट्राइक दे देता हूँ और चैनल खत्म। और फिर जब कैलाश कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तो मैंने उसे कहा था कि भाई तूने वॉइस रिवील करी और इतनी बड़ी बात मुझे बताई तक नहीं, और जबकि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तूने वॉइस रिवील करी तो मैं तुझे स्ट्राइक दे दूंगा, और अब जबकि तूने दोबारा गलती करी तो मैं लूंगा 70% और मुझे चाहिए चैनल का पूरा एक्सेस। और जब कालू अपनी वॉइस रिवील कर देता है तो वीरू मार देता है उस पर स्ट्राइक और चैनल खत्म। और फिर कालू कहता है कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वीरू कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर तूने अपनी वॉइस रिवील की तो मैं तुझे स्ट्राइक मार दूंगा, और अब मुझे चाहिए 70%। तो 70% मांगने पे तो इस बंदे ने मुझे मजबूर करा था। अब गाइस आप खुद बताओ, ये कैलाश बार बार गलतियां करता रहेगा तो मैं बार बार क्या माफ करता रहूंगा, और वो भी इतनी बड़ी गलती, इसने कालू की जगह लेने की कोशिश करी, तो ये गलती वो दोबारा ना करे, तो इसलिए मैंने 70% की मांग की है। चलो अब बात करते हैं, कालू को बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। वॉइस किसकी थी? मेरी। कालू को फेमस किसने किया? मैंने। और वीडियो का मेन कोर जिस पर पूरी वीडियो टिकी होती है, खतरनाक सी स्क्रिप्ट, कौन लिखता था? मैं लिखता था। तो गाइस ये बात तो क्लियर हो गई है कि कालू ने वीरू के साथ धोखा किया। मतलब देखो, कालू को बनाने का आइडिया किसका था? वीरू का। वॉइस किसकी थी? वीरू की। कालू को फेमस किसने किया? वीरू ने। और जो कालू बोलता था खतरनाक सी स्क्रिप्ट, वो कौन लिखता था? वीरू। और अब गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैलाश की 11-12 मिनट की बकवास में आपने ऐसा क्या सुन लिया जिसे सुनने के बाद आप ऐसे बंदे को हेट करने चले हो जिसने तुम्हें कालू से इंट्रोड्यूस करवाया है? नहीं गाइस, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। आप लोग कालू को सपोर्ट करते हो, आप लोग कालू के फैन हो, आखिर क्यों हो? और अब आप लोग बोलोगे यार मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है, यार मुझे उसके सैवेज रिप्लाई बहुत पसंद है, यार मुझे उसकी शायरिया बहुत पसंद है, यार मुझे उसको रोस्ट करने का स्टाइल ना बहुत पसंद है। और ये सब कौन लिखता था? मैं लिखता था। आप में से कितने बंदे हैं जो ये कहते हैं मैं कालू का फैन कैलाश की वजह से हूँ? मुझे पता है अब आप में से काफी लोग बोलेंगे चलो फिर मेरे को उसका कोई मेजर रीजन बताओ कि कालू के फैन तुम कैलाश की वजह से कैसे बन गए। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। और गाइस कैलाश ने भी अपनी वीडियो के अंदर ये चीज इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रखी है कि वॉइस वीरू की होती थी, स्क्रिप्ट वीरू की होती थी, और कालू को फेमस भी वीरू नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसकी वीडियो बनवाने के लिए जाता था। और जो बंदे ये बात पहले ही समझ चुके थे उन्होंने मुझे कमेंट करा था। एक बार जरा आप ये कमेंट पढ़ो जिसमें ये बंदा मुझे गद्दार कहता है और इसी के रिप्लाई में एक बंदा इसे बोलता है अरे इसने सही किया है भाई, क्योंकि इसी की स्क्रिप्ट होती थी, इसी की मेहनत होती थी और वॉइस भी इसी की होती थी। उसका तो सिर्फ इसने नाम चेंज किया था और इसी की वजह से वो फेमस हुआ था। वो सिर्फ इसकी वीडियो में आता था और वो कहता है कि तू मेरी वजह से फेमस हुआ। ये क्या बात हुई यार, जब सब चीज इसी की थी, इसने तो सिर्फ उसका नाम चेंज किया था। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कमेंट करने का अगर इतना ही शौक था तो कैलाश की वीडियो में क्यों नहीं करा। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कमेंट मेरी सपोर्ट में बंदे इसे कर रहे हैं ना, कैलाश क्या कर रहा है उन कमेंट्स को हाइड कर दे रहा है। यानी कि बंदे कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कैलाश क्या कर रहा है, उन्हें हाइड कर दे रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता ना तो खुद जाके करके देख लेना। मैं तो बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि इस वक्त जो कालू बन के बैठा है वो कैलाश है, कालू नहीं। असली कालू तो मेरे पास है, मेरे पास था और मेरे
पास रहेगा। तो वीरू का कहना यहाँ पर ये है कि जो भी कमेंट बंदे मेरे सपोर्ट में करते हैं उसे वो हाइड कर दे रहा है और एक भी कमेंट वो ऐसा नहीं छोड़ता जो उसके खिलाफ हो। मतलब गाइस आप खुद सोचो यार, जिस कैरेक्टर को मैंने दिन रात मेहनत करके सोच समझ के बनाया, जिस कैरेक्टर को फेमस करने के लिए मैं खुद को तक रोस्ट करता रहा अपने ही चैनल पे अपनी ही वीडियो में, और आज उसी कैरेक्टर की वजह से मुझे इतना हेट मिल रहा है। और ये चीज सुनने में इतनी अजीब लग रही है, मैं तो इसे फील कर रहा हूँ, तो सोचो मेरी क्या हालत होगी। और अब गाइस सोच समझ के फैसला लेना कि आप किसको सपोर्ट करोगे। और एक बार कैलाश से ये जरूर पूछ लेना कि उसने इतना सब कुछ झूठ हमसे क्यों बोला। और एक सवाल ये भी पूछ लेना कि कैलाश भाई आप कालू की जगह लेना चाहते हो तो आपने कालू के लिए ऐसा क्या करा है जो कोई और नहीं कर सकता था। कोई स्पेसिफिक रीजन बता दो कालू की जगह लेने का। और गाइस कैलाश कहता है कि जिस बंदे ने मेरे को प्रमोशन दिया था उसने मेरे साथ स्कैम किया है, जबकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ है कि उस बंदे ने स्कैम नहीं करा, और वो मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारी बात कि किसको सपोर्ट करना है और किसको हेट करना है। तो गाइस ये बात मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ और अब आप लोग डिसाइड करके बताओ कि किसको सपोर्ट करना है और किसको हेट करना है और कौन सही है और कौन गलत है, ये आप लोग ही अब डिसाइड करना। और आई होप कि गाइस आप लोगों को मैंने फुल डिटेल के साथ हर एक चीज बता दी है। वीरू ने कालू के चैनल पर स्ट्राइक क्यों मारी थी और क्यों चैनल उड़ाया था, और 50% वाली डील का भी मतलब आपको मैंने मतलब सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया, और 50% वाला भी सीन आप लोगों को मैंने बता ही दिया। तो आई होप कि गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं गाइस, मैंने अभी एक मेरा व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और एक सबसे खास बात गाइस उस पर मैं कभी कभी रिडीम कोड भी देता रहता हूँ, तो जाओ ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर वहीं भी नहीं मिलता है तो आपको मेरे बायो में तो जरूर ही मिल जाएगा। तो जाओ गाइस फटाफट से और उस चैनल को ज्वाइन कर लो। और एक बात और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है मेरे चैनल पर, तो यार थोड़ा प्यार दिखा देना गाइस, और हो सके तो गाइस इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यार मेरा चैनल अभी के टाइम में ना बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। तो यार प्लीज इस वीडियो को है ना पूरा देख लेना। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर किसी और लॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।